कांग्रेस पार्टी जो 6 स्कीम का जो ऐलान की है, गारंटी दे रही है, ये 6 स्कीम क्या है और कितना सही है, ये ज़रा बताएं आप हमारे दर्शकों को। पिछले दिनों श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी नेता हैं, और साथ में राहुल गांधी जी, दोनों ने मिलकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब खड़गे जी ने तुक्कुगुड़ा में ये ऐलान किया 6 गारंटीज़ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया, उसमें महालक्ष्मी जो स्कीम है, इसमें हर खातून के लिए 2,500 रुपये पेंशन दिया जाएगा और साथ में गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। और नौजवान तबका जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो बीपीएल फैमिली से वाबस्ता है, औसत तबके से वाबस्ता है, ऐसे अफराद के लिए तालीम ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना की सारी आवाम के लिए हर घर को 200 यूनिट फ्री में पावर सप्लाई देने का ऐलान भी किया है। रैतु बंधु भी, जो वहाँ पर खौल पर जो लोग काम करते हैं, उन्हें 15,000 रुपये, 10,000 रुपये देने का ऐलान किए। और साथ ही साथ ऐसे अफराद जो ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए की स्कीम का भी ऐलान इन्होंने किया। इसलिए कि साबिक़ा रियासती वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने जो आरोग्यश्री का ऐलान किया था, सारे हिंदुस्तान भर में इन्होंने सबसे पहले 108 व्हीकल्स का अरेंजमेंट किया, ताकि सड़कों पर होने वाले हादसात या मकानात में इमीडिएट डिलीवरी के जो हालात हैं, उनको देखने के लिए एम्बुलेंस वैन के ज़रिए सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शिफ्ट करने के लिए उन्होंने 108 व्हीकल का अरेंजमेंट किया। और उसमें जो आरोग्यश्री के अंडर जो बहुत सारी अमराज के बारे में जो ऐलान किया गया था, मुसलसिल कांग्रेस हुकूमत ने इसको सही तरीके से अंजाम दिया। अपोलो हॉस्पिटल, केयर हॉस्पिटल, सनशाइन हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल और दीगर जितने भी स्टार हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कभी कस्मपुर्स की ज़िंदगी गुजारने वाला गरीब इंसान जो इलाज के लिए तड़पता था, आरोग्यश्री के अंदर इन्होंने अपना इलाज वहाँ पर करवाया। इन तमाम हालात को देखने के बाद एक और एक स्कीम जो हाल ही में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया कि शादी मुबारक स्कीम के लिए 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे और साथ में 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। ऐसे अफराद जिनके पास जो बीपीएल फैमिली है, झोपड़ी में रहते हैं, जिनकी ज़ाती ज़मीन है, उनको दोबारा रेनोवेट करने के लिए, दोबारा तामीर करने के लिए 5 लाख रुपए देने का भी इन्होंने ऐलान किया। अफसोस इस बात का है कि जब 6 गारंटीज़ का ऐलान किया गया, उसके फौरी बाद रियासत तेलंगाना की BRS पार्टी ने इसको चीटिंग करते हुए ये ऐलान किया कि 400 रुपये में हम गैस सिलेंडर देंगे, वो सिर्फ BPL फैमिली को दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और BRS पार्टी में फ़र्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी सारी रियासत के आवाम को 500 रुपये में
गैस सिलेंडर देने का वादा की, जबकि बीआरएस पार्टी जो मुसलसल 10 साल तक इख्तियार पर रही, कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया गैस सिलेंडर के रेट कम करने के लिए, रियासत के जीएसटी को कम करके गैस सिलेंडर सप्लाई करने की बात कही, लेकिन बीआरएस पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रही। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हमारी मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने जो बहुत ही दूरअंदेशी के साथ सोच समझकर राहुल गांधी जी, खरगे जी ने जो ऐलान किया 6 गारंटीज़ का, उसको देखते हुए आवाम ने ख़ास तौर पर जो जिस किस्म का रद्दअमल कांग्रेस पार्टी के साथ देना शुरू किया, अपनी घबराहट के ज़रिए, अपनी कमज़ोरी को देखते हुए इन्होंने ये ऐलानात किए। एक और बात कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज़ में एक और ऐलान भी किया कि सारी रियासत की ख़वातीन बस में फ्री ऑफ कास्ट में सफ़र कर सकती हैं। अब जैसा कि आपने सवाल किया कि कहाँ तक सही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि जिस तरह से हमने रियासत कर्नाटक में ऐलान किया था कि हम 100 दिन के अंदर वहाँ पर इसकी स्कीमात को रूबे में लाने के लिए हमने ऐलान किया था, और बड़ी खुशी की बात है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर तमाम स्कीमात को रूबे में लाने के लिए अपने ठोस इक़दाम किए। और आज हमें कर्नाटक रियासत से आवाम के टेलीफोन्स आते हैं और इलेक्ट्रिकल बिल बताते हैं कि 200 यूनिट फ्री देने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें 5 रुपये और 10 रुपये का पावर का बिल यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो मैं रियासत तेलंगाना की आवाम से इस बात की अपील करता हूँ कि बीआरएस हुकूमत ने हमेशा आवाम को धोखा दिया, डबल बेडरूम देने की बात कही। पिछले दिनों इंतखाबात से पहले आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है डबल बेडरूम के मकानात का अलाटमेंट करके वहाँ पर बताया, लेकिन वहाँ पर देखने के बाद ये अफसोस होता है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 9th फ्लोर तक मकानात को तामीर किए गए, लेकिन आज तक उन मकानात में ना टाइल्स बिठाए गए, ना वहाँ पर वायरिंग की गई, ना वहाँ पर सीवरेज लाइन, पानी की लाइन का कोई सही तौर पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी वो काम तकमील होने के लिए लगभग 1 साल बाकी है। आवाम को सिर्फ हथेली में जन्नत बताना चाहते हैं, लेकिन आवाम ऐसी जन्नत जो धोखे की है उसको देखना नहीं चाहती। और सबसे बड़ी जो बीआरएस की लापरवाही रही वो ये कि केसीआर ने कहा था कि हम कर्नाटक की, हमारे तमिलनाडु की शक्ल में मैं सिर्फ 4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मुस्लिम तबके को दूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 10 साल गुजरने के बावजूद इन्होंने आज तक मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं कही, बल्कि उसे कम करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो साबिक़ा वज़ीर हैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब, इस सिलसिले में मुसलसिल सुप्रीम कोर्ट में जनाब सलमान खुर्शीद साहब जो हमारे साबिक़ा रियासती साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर हैं, इस सिलसिले में मुसलसिल वहाँ पर फ़ाइट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और बार बार अपनी अर्जियों के ज़रिए आवाम को होने वाली तकालीफ से वाकिफ़ करवा रहे हैं। इसके अलावा बीआरएस की एक लापरवाही और ये देखी गई कि अपने 10 साल के दौरान इन्होंने ख़ास तौर पर एक तरफ ये दावा ही करते हैं कि भाई मुस्लिम अक़लियतों को जो मैं तालीमी ज़ेवर से आरास्ता करना चाहता हूँ, टेमरीज़ स्कूल का जो हमने क़याम अमल में लाया। ठीक है, आप टेमरीज़ स्कूल का क़याम अमल में लाए, लेकिन आज सारी रियासत में आपने जितने भी जो तलबा और तालिबात अपनी तालीमात हासिल कर रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप देने के लिए आप तक आज तक किसी भी किस्म की ठोस इक़दाम नहीं किए। इसी तरह से आपने ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियतों के साथ जिस किस्म का जुल्म और ज़्यादती जो की है, वो ख़ास तौर पर हमारे मसाजिद को आपने शहीद किया, वहाँ की मुक़द्दस किताबों की आपने तौहीन की, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत फ़ैसला कर चुके हैं कि ये धोखा देने वाली पार्टी है। हम इसको क़तई तौर पर हम आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम कांग्रेस पार्टी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आज आवाम को हम पिछले 10 दिन से मुसलसिल हल्का असम्बली मुशर्राबाद में पदयात्रा के ज़रिए हमारे जो उम्मीदवार हैं जनाब अंजन कुमार यादव जी, जो घर घर पहुंचकर हमारे 6 गारंटीज़ को तकसीम कर रहे हैं, आवाम को कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो आवाम का ये रद्दअमल देखने को मिल रहा है कि ख़ुद ब खुद आवाम